पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और यौम तासीस करीब है, तो इस सिलसिले में कुछ यादें हैं आपसे शेयर कर लेते हैं। जब ये मेरी शमूलियत इमरान खान साहब के कोई करीबी अजीज़ थे, तो उन्होंने मेरी मुलाकात कराई 1996 में। उसके बाद वो मेरे घर पे भी तशरीफ़ लाए इस्लामाबाद में, और ये मामलात फिर बढ़े तो अचानक इलेक्शन हो गए, असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो गई और फरवरी का इलेक्शन का ऐलान हो गया। तो चूँकि मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से था और तमाम उम्र मेरा ख़ानदान, एक्सटेंडेड ख़ानदान सारा, वालिद साहब की तरफ से भी और वालदा की तरफ से भी, अगरचे मैं इस्लामाबाद बेस्ड था, तो इमरान ने मुझे कहा कि तुम जाके बलूचिस्तान में पार्टी की बुनियाद रखो। तो इस तरह मैं फिर क्वेटा गया अपने घर में, और वहाँ जाके तमाम जो अपने ताल्लुकात थे, और पार्टी के कोई वसाइल तो थे नहीं, किसी का दफ्तर बोरो किया, फैक्स मशीन किसी की बोरो की, टेलीफोन किसी का बोरो किया, और तमाम इस तरह मामला चला के हमने पार्टी की वहाँ बुनियाद रखी। तो बड़ा दिलचस्प वाक़या ये कि दिसंबर 1996 में इमरान ने क्वेटा आना था। तो उस वक्त तक जितने भी हम नौजवान और जो मोबिलाइज़ कर चुके थे, तो हम सब एयरपोर्ट पे चले गए, वहाँ इंतज़ार कर रहे थे उनका। तो अचानक एक शख्स मेरे करीब आता है, उसका नाम भी बता देता हूँ, मलिक ज़हीम। वो पीटीआई के मतलब ओरिजिनल फाउंडर्स, यानी जो इमरान के साथ होते थे, जो कैंपेन फंडिंग वगैरह, उसके मैनेजर थे सारे। तो अचानक मैं भी उनको नहीं जानता था, तो ये एक शख्स आया और एयरपोर्ट में मैं खड़ा हूँ, मेरे कंधे पे हाथ देते कि जी आप अकबर बाबर है। मैंने कहा, तो कहते वो इमरान पहुँच चुके हैं, लेकिन वो जहाज़ से नहीं, हम रात किसी ट्रेन के ज़रिए आए हैं। तो वो एएसएफ का जो खोखा है वो उसके अंदर वहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त एयरपोर्ट पे। तो बहरहाल फिर मैं उधर गया, वो आए और वो सारे वो जो होता है हजूम वगैरह इकट्ठा हुआ, और हम घर चले गए। उसके बाद शाम को ये 13 दिसंबर 1996 की शायद बात है, जब ये पहला जलसा हमने क्वेटा में किया। तो जलसा करने से पहले हमारे पास चूँकि पैसे तो थे नहीं, मैंने जिस तरह कहा कि सारा मामला इधर उधर से चल रहा था लोगों की सपोर्ट से। तो पर्सनली ये हैंड बिल्स हमने इनके बनाए, पीटीआई के और इमरान के पहले हैंड बिल्स, और क्वेटा की कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई बाज़ार, कोई कोना नहीं छोड़ा। मतलब मैं लड़कों के साथ खड़ा होता था और सड़कों पे वो रिक्शे आते थे, रिक्शे को रोकते थे और वो पोस्टर पीटीआई का या इमरान का रिक्शे के पीछे स्टिकर का, 300-400 रिक्शों को तो मैंने खुद उनके पीछे वो पोस्टर्स लगाए। उसके बाद हमने हर जगह हैंड बिल्स तकसीम किए कि ये जलसा है 13 को और इसमें आप तशरीफ है। तो खैर जब शाम को वक्त हुआ तो हम निकले। अब क्वेटा में वो लियाकत मार्केट है, उसके बाज़ार है, वो गली है, उसमें से हम सड़क पे जा रहे थे। तो लोग जिस तरह होता है तवज्जो का मरकज़ बने आगे पीछे, लेकिन हमें मुझे ये पता नहीं था कि हम जलसे की टाइम से इन एडवांस जा रहे हैं। तो जब हम स्टेडियम पहुँचे, वो फुटबॉल स्टेडियम है शहर में, अभी भी काफ़ी पुराना है। वहाँ पे जब पहुँचे तो स्टेडियम में कोई इंसान नहीं था। हम वक्त से पहले जलसागाह पहुँच चुके थे, कोई 1 घंटा पहले। खैर हम उधर बैठ गए। मुझे बड़ा शौक़ था कि हमने, ये हुआ क्या कि लोग तो है ही नहीं, हमने तो अपनी सियासत की आज बुनियाद रखनी थी, तो बड़ा एम्बैरेसिंग था। खैर स्टेडियम में बैठ गए, उधर हमारे कुछ लड़के यूथ वगैरह थे, जोब से थे। हमने उनको कहा कि ज़रा तड़ करें, जो पश्तो में होता है डांस करते हैं। तो उन्होंने ढोल वगैरह उधर वो शुरू कर दिया। अब अल्लाह का कमाल देखिए कि कोई आधा घंटा 40 मिनट गुजरे, हम स्टेडियम में बैठे हैं और उनके जो गेट थे राइट पे, उधर से लोग इस तरह आए जिस तरह एक पानी का सैलाब होता है, इस तरह लोग आए। ना हमने पैसे, ना हमारे पास ट्रांसपोर्ट, ना कुछ, वो तो कोई मामला ही नहीं था। वो इतना ज़बरदस्त जलसा हुआ, इतनी दुनिया, ये पहला हमारा जलसा था। और सारी दुनिया, मुझे लोगों ने फ़ोन किए कि हाउ डिड यू मैनेज, इतना मैनेज किस तरह किया? मैंने मैनेज नहीं किया। हमने 1 हफ़्ता ये किया कि गली गली, घर घर जाके इतला दी लोगों तक कि जी हमारा पहला जलसा है, इसमें आइए, हम अपना मंशूर रखेंगे। तो उस वक्त की अगर आप अखबार की हेडिंग देखें कि पीटीआई के लॉन्च होता है कि जी हम एक नया पाकिस्तान, न्यू पाकिस्तान, उसकी हेडिंग लगी हुई है। तो खैर उसके बाद फिर इलेक्शन जब आ गए 97 के, तो हमने कोई 17 के करीब कैंडिडेट्स अरेंज किए। मैं ख़ुद भी क्वेटा से लड़ा, और कोई पैसा नहीं, किसी किस्म का पीटीआई की तरफ से एक पैसा नहीं मिला। आई वॉज द हेड ऑफ पीटीआई बलूचिस्तान। से वो पोस्टर्स वगैरह भिजवाए, वो हमने आगे पीछे डिस्टर्ब कर दिया। तो उसके बाद फिर इलेक्शन हो गए, वो नताइज सबके सामने हैं। फिर मैं इस्लामाबाद आ गया।
तो इस्लामाबाद में फिर 98 में जब मेरा ख्याल है मुशर्रफ का कू हुआ, तो उसके बाद उस वक्त उन्होंने नसीम ज़हरा हमारी पहली सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, तो वो 97 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद थोड़े एक आध महीने बाद फिर वो PTI से अलग हो। तो उस वक्त फिर इमरान ने एक साबका फॉरेन सेक्रेटरी होते थे, उनको सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लगाया। तो जब मुशर्रफ का कू हुआ तो वो फॉरेन मिनिस्टर बन गए। तो इमरान ने फिर मुझे कहा कि आप सेंट्रल फाइनेंस सेक्रेटरी बने। तो वो दिन और 2011 तक आप समझिए कि PTI का कि मैं वाइस प्रेसिडेंट भी बना, तो मीडिया तो मैनेज करते थे। और उसमें फिर बहुत सारे मरहले आए, मसलन रेफरेंडम आया, रेफरेंडम की हमने मुखालफत की, चंद लोगों ने, मैंने, हामिद खान ने, मिराज मोहम्मद खान ने, इमरान के अपने आइडियाज़ थे। तो फिर उसके बाद उस वक्त उनमें ये था कि इमरान ने फिर यहाँ खड़े होकर डिस्ट्रिक्ट बार में खिताब के दौरान कहा कि मेरी और अकबर की शर्त लगी थी। मैंने कहा कि ये लेजिटिमेसी देगा रेफरेंडम। मैंने, अकबर कहता था कि दिस इज़ अ फार्स, ये सिर्फ अपने इक़्तिदार को तवालत के लिए रेफरेंडम हो रहा है। ये जीत गया। तो उसके बाद फिर हमने इलेक्शन तक ये मामला चला और हमें पता था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सीट निकलती है मियाँ वाली की। और वो भी बड़ा दिलचस्प एक वाक़या, ये मैं इमरान की ज़बान से सुना रहा हूँ कि रात को जब हम बैठे थे PTI के मरकज़ी दफ्तर में, तो रिजल्ट आ रहे थे, एक ही हल्का तवक्को कर रहे थे अक्टूबर 2002 के इलेक्शन में। तो रिजल्ट्स में इमरान लीड कर रहा था, फिर आस्ते आस्ते उसकी लीड कम होने लगी और कोई पता नहीं काफ़ी सारे पोलिंग स्टेशन जो थे रिज़ल्ट रोक लिया। तो मुझे ये तवक्को थी, मैंने कहा कि ये रिज़ल्ट रोका इसी वास्ते कि यहाँ पे रिज़ल्ट तब्दील होंगे, जैसा कि होता है हमारे यहाँ। तो मैं घर आ गया, घर पे आके खैर अगले 2-3 दिन बाद फिर इमरान को मैं तकरीबन रोज़ाना ही उनको साथ लेके जाता था दफ्तर। तो जब मैं उनको ड्राइव करके दफ्तर ले जा रहा था तो मुझे इमरान ने कहा कि अकबर ये सीट तूने मुझे जिताई है। मैंने कहा मैंने कैसे जिताई है, क्योंकि ग्राउंड पे तो हफीजुल्लाह नियाज़ी काम कर रहा था। उसने जो 6 महीने वहाँ पे काम किए उसके बगैर तो वो सीट जीत ही नहीं सकता था इमरान। यानी वो दिन रात उसने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गाँव में बड़ी मेहनत की। तो मुझे कहते हैं हुआ ये कि जब 2002 के इलेक्शन की रात थी, उस वक्त TV चैनल्स जो थे, जियो नया नया आया था और ARY1 जो था वही बहुत पॉपुलर डॉक्टर शाहिद मसूद का प्रोग्राम चलता था। तो मुझे याद है कि उस रात को मुझे फ़ोन आया डॉक्टर शाहिद मसूद का कि जी हमने इमरान को विक्टर डिक्लेयर कर दिया है। तो वो किधर है? मैंने कहा वो मियाँ वाली में, लेकिन वहाँ पे आप सेल फ़ोन के ज़रिए रब्ता नहीं कर सकते। उस वक्त मोबाइल फ़ोन वहाँ गया नहीं था। तो मैंने डॉक्टर शाहिद को कहा, मैंने कहा कि जी मेरे ख्याल में तो रिज़ल्ट चेंज हो जाएंगे, वहाँ पोलिंग स्टेशन में रिज़ल्ट रोके हुए हैं और वो अब जो अमल होता है हमारे यहाँ वो होने लगा है। तो उन्होंने कहा आप TV पे ऑन लाइव कह सकते हैं? मैंने बिल्कुल कह देता हूँ। मैंने सारा कह दिया लाइव। उसके बाद 3 बजे के करीब घर चले गए और बहुत सारे फ़ायदे। सुबह उठे, 2-3 दिन इमरान को जब लेके मैं जा रहा था तो मुझे इमरान खुद कहता है कि अकबर ये सीट तूने मुझे जिताई है मियाँ वाली। यार मैं पहली दफ़ा ये किस्सा सुना रहा हूँ और यौम तासीस के हवाले से। मैंने कहा मैंने कैसे आपको ये सीट जिताई है? कहते हुआ ये कि जब तुम लाइव गए और लाइव TV पे तुमने कहा कि वहाँ इलेक्शन रिजल्ट्स चेंज हो रहे हैं और रोक लिए हैं पोलिंग स्टेशन को, तो हफीजुल्लाह नियाज़ी जो रिटर्निंग ऑफिसर के पास कागजात जो जमा कराने होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं फाइनेंशियल कि कितना खर्चा आया ये वगैरह, तो रिटर्निंग ऑफिसर ने हफीजुल्लाह से गिला किया बकौल इमरान खान, ये मैं आपको सुना रहा हूँ कि आपने हमसे अच्छा नहीं किया। उनका जी हमने आपसे क्या किया? उनका रात को इलेक्शन नाइट को यहाँ हज़ारों लोग जमा हो गए थे और वो हमें और इस पूरे ऑफिस को आग लगाने लगे थे। उनका जी ये कैसे है, इसमें हम कैसे ज़िम्मेदार हैं? उनका जी आप, इमरान कहता है कि जब आप रात को गए TV पे और आपने कहा कि धांधली होने लगी, तो वहाँ मकामी लोग जितने भी इलाके के सुन रहे थे, सारी रात वो एक ही चैनल था सुनने वाला, तो वो सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने इसरार किया कि अगर आप रिज़ल्ट नहीं अनाउंस करते तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है और दफ्तर समेत हम उसको टॉर्च कर देंगे। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने हफीजुल्लाह को कहा कि आपको पता है कि जब मैंने रिज़ल्ट आउट किया तो मुझे आधे घंटे बाद पंजाब के उस वक्त के जो गवर्नर हैं, खालिद मकबूल थे शायद, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो कहते हैं उनका मुझे फ़ोन आया कि ये रिज़ल्ट आपने अनाउंस तो नहीं किया इमरान का? उनका जी मैं कर दिया, वो तो दे वर गोइंग टू लिंच मी, हमें आग लगाने लगे थे, मैंने तो दे दिया रिज़ल्ट। तो कहते हैं आपको किसने इजाज़त दी थी? बहरहाल वो कहते हैं कि रिज़ल्ट निकल गया। तो इमरान कहता है कि इस तरह मेरी ये पहली सीट मुझे मिली। तो खैर उसके बाद बड़े लंबे किस्से हैं। फिर जब ये वॉर ऑन टेरर और फिर 2002 के इलेक्शन के बाद वो बाकी बातें मैं मीडिया पे पहले भी कर चुका हूँ। और वो फिर वो 10 साल थे जिसमें फिर हमने इसकी ब्रांडिंग की एज ए रेबल, एज ए लीडर ऑफ पाकिस्तान, जो तब्दीली वगैरह। लेकिन बहरहाल जो हकीकत है इस वक्त सामने है आपके, उस पर मैं इस वक्त नहीं बोलना चाहता क्योंकि ये वक्त नहीं है, यौम तासीस का। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा इन द फ्यूचर में
क्योंकि ये पार्टी को हमने, जो मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके ज़रिए पाकिस्तान, कि हमने इसको वही जमात बनानी है जिस मकसद के लिए बनी थी। ये इसके अलावा मेरा और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। बहुत शुक्रिया।